हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर की। हमने आपके गणित और विज्ञान विषय के पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान के पेपर को डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न है कि मतदान देने का अधिकार कितनी आयु होने पर प्राप्त होता है। तो भारत के अंदर मतदान देने के लिए आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 है। तीसरा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। कब लड़ा गया था? 1764 में। और यदि पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक। चौथा, निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। तो वो है आपकी लौह अयस्क। अगला पांचवा, निम्न में से पेय फसल कौन सी है जिसका उपयोग पीने के लिए काम में किया जाता है। तो वो कौन सी है? आपकी कॉफी। कौन सी है? कॉफी आपकी एक पेय फसल है। छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो है समानता का अधिकार एक क्या है? मौलिक कानूनी अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार एक मौलिक कानूनी अधिकार है। ख, हमारे संभाग का नाम। तो हमारे संभाग का नाम क्या है? पाली है। आपका संभाग जो भी लगता है वो आप नाम लिख लेना। ग, विधि दिवस या कह सकते हैं संविधान दिवस। विधि दिवस का ही दूसरा नाम क्या है? विधि दिवस का ही दूसरा नाम है संविधान दिवस। और ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही मनाया है। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। घ, संसद में सबसे जो निचला सदन है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। ड, जयपुर राजस्थान राज्य की क्या है? राजधानी है। जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी है। सातवां प्रश्न है, संसद के कितने अंग हैं उनके नाम बताओ। तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये क्या है? ये संसद के 3 अंग है। आठवां, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो देखो, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? प्रौद्योगिकी का मतलब है कि व्यवहारिक उद्देश्यों। क्या है? प्रौद्योगिकी का मतलब है व्यवहारिक उद्देश्यों, व्यवहारिक उद्देश्यों एवं समस्याओं को, एवं समस्याओं को हल करने के लिए, हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है, यानी विज्ञान का सहारा लेना। वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। नब्बा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और क्यों हुई। तो कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर आपके 1600 को। 31 दिसंबर ईस्वी कौन सी थी? 1600। क्यों हुई थी स्थापना? तो इसका मेन उद्देश्य था भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। भारत एवं जो आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया है, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे। तो कौन कौन से केंद्र थे? 10वें का उत्तर लिख रहा हूं। इधर था नसीराबाद। ठीक है, नसीराबाद था। नीमच, देवली, टोक, ब्यावर
खेरवाड़ा, ये उस समय 6 प्रमुख सैनिक छावनियां थी जो कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बने थे। आगे 11वां, नगदी फसल किसे कहते हैं? कौन सी फसल? नगदी फसल किसे कहते हैं? तो देखो, जिन फसल को बोने का उद्देश्य क्या होता है? केवल और केवल पैसे कमाना होता है। तो जो फसलें लाभ कमाने के उद्देश्य से बोई जाती है उन फसलों को कौन सी फसल कहते हैं? नगदी फसल। लिखेंगे, वे फसलें जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बोई जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से बोई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? नगदी फसलें। एग्जाम्पल की बात करो, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, कपास, ये सब क्या है? आपकी नगदी फसलें हैं। 12वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके मध्य हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। उनके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। 13वां, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जो क्षेत्र रिजर्व घोषित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में कौन कौन से हैं? जैसे मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राजस्थान में स्थित क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। 14वां, जनजातीय समूह किसे कहते हैं? राजस्थान के किन्हीं 3 जनजातीय समुदाय के आपको क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। देखो, जनजातीय समूह वे होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं या फिर विषम जगहों पर रहते हैं। जैसे राजस्थान की 3 जनजातियां कौन कौन सी है? आदिवासी, तेहरिया, सांची, डामोर, ये सब क्या है? जनजातीय समुदाय हैं। 15वां, संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में आपको अंतर बताना है। 16वां, संसद की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? अपने विचार इस पर व्यक्त करने हैं। 17वां, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में आपको अंतर बताना है। 18वां, बिरसा मुंडा कौन थे और उनसे आप अपने जीवन में क्या प्रेरणा लेंगे? उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिससे आप उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। 19वां, जल संरक्षण किसे कहते हैं और जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? अपने विचार व्यक्त करें। 20वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे और प्रवाह के साथ इसके परिणाम पर अपने विचार भी व्यक्त करने हैं। 21वां, सरकार किसे कहते हैं और यह किस तरह से कार्य करती है। 22वां, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। और 23वां है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, जयपुर, हिंद महासागर और मुंबई, इन सभी जगहों को आपको नक्शे के अंदर बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर। उम्मीद करता हूं इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।